जगत पिता तू जगत का, हर था तेरा दरबार। सुरेश सवरिया तोहरे शरण में, सुरेश सवरिया तोहरे शरण में। चंदा गांव चितरा पार, चंदा गांव चितरा पार। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। बड़े ही सौभाग्य की बात है, परमात्मा का भजन कहने को तो सभी सुनते हैं, कहते हैं, और जिनसे हो जाए वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। 4 प्रकार की वाणी होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की आप वाणी बोलते हैं। एक भागवत वाणी, एक सरल वाणी, एक साधना की वाणी, एक प्रभाव वाणी। सरल वाणी तो सभी बोलते हैं, सरल वाणी सभी बोलते हैं। प्रभाव वाणी में होता है, उस वाणी को सुनकर आदमी दूसरा प्रभावित होता है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो साधना वाणी से बोलते हैं। वो जो कुछ भी बोल दे वो पूरा होता है, जो कुछ भी बोल दे वो क्या होता है, उसको साधना वाणी बोलते हैं। वो सभी की वाणी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे देश में संत हैं जो कुछ बोल देते हैं वो होता है। और एक भागवत वाणी है, चौथी वाणी भागवत वाणी। भागवत वाणी का मतलब जो वाणी अमर होती है, जो वाणी उसे भागवत वाणी बोलते हैं। जिस वाणी को राम जी बोले, कृष्ण जी बोले, विष्णु जी बोले, भोले बाबा बोले, बहुत से ऐसे महापुरुष भी बोले हैं, उसे भागवत वाणी बोलते हैं। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। अब आप कौन वाणी बोलते हैं वो आपके ऊपर है। बहुत ही दुर्लभ कर्म करने के बाद इतना सुंदर वाणी मिलाया, और इस वाणी को आप बना क्या रहे हो? जैसे किसी अच्छे संत के हाथ में चावल लग जाए तो उसका रूप खीर बना देता है, वो सुंदर सा भोजन बनाता है। राम नाम का रस डालकर उसमें प्रसाद बना देते हैं। और नहीं बनाने वाले तो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। सभी ऐसे अपनी वाणी को इतना मिठास बनाइए, इतना प्यार कीजिए, इतनी प्रभावी बनाइए, जहां तक आवाज जाए लोग आपकी वाणी के दीवाने हो जाए।
आपकी वाणी को सुनने के लिए पंछियां भी तड़पती हैं, पशु भी तरसते हैं, वो जानते हैं कैसे बोलते हैं। आप अपने घर में पाले होंगे बहुत से सारे हमारे भाई बहन माता, पिता पशु पंछी पालते हैं गांव में। आपकी वाणी से वो प्रभावित होकर जैसा आप उसे बोलते हैं वैसा वो चलता है, वैसा वो बोलता है। हाथी आपकी वाणी से प्रभावित होकर बोलती है, डोलती है। तोता, मोर आपकी वाणी के ऊपर है। आप उसे अपनी वाणी से उसको अपने बस में करेंगे, जैसा आप बनाएंगे वैसा बन जाएगा। प्रेम से बोले, जय बोले, प्रेम से बोले। जय बोले। कम से कम भागवत वाणी आप नहीं बोल पा रहे हैं, परमात्मा की वाणी नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्रभावी वाणी बोलिए, सिद्ध वाणी बोलिए। सिद्ध वाणी वो होती है जैसे महापुरुषों ने जो कुछ बातें बोल दिया सिद्ध हो जाती है। और जो लिख दिया वो भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलिए। इस दुनिया में तो आए हो, यहाँ आप राम की लीला में आए हो। किसके? राम की लीला में। ये पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा जगत राममय है, राममय है। और राममय में आपको भी हिस्सा मिला हुआ है। राम की लीला में आपको भी रोल मिला है। आप भी रोल निभाइए, आप भी उस रोल में चलिए। जो आपको रोल मिला है उसको निभाइए, नहीं तो बस अगली बारी बड़ी मुश्किल से मानव की योनि मिलेगी, मानव का टिकट मिलेगा बहुत भाग से। तभी तो किसी ने बोला बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग से मानुष तन मिला है, बहुत अच्छे कर्मों के बाद, नहीं तो मिलना मुश्किल है। दास पहले भी बताया, कलयुग अपना भयानक रूप लेकर देश पर हावी हो रहा है, क्योंकि अब कलयुग पैदल नहीं चल रहा है, एरोप्लेन से चलता है। और एरोप्लेन से चलने का मतलब जो भी गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है, जान लेना वो खतरे की घंटी है। कदम कदम पे कुछ न कुछ खतरा होने वाला है। बहुत कम लोग मानव योनि पाने के बाद दिमाग में नहीं रखे हैं। उन्हें मिला है सिर्फ मानव योनि इसलिए मिला है भजन करने के लिए। किस लिए? भजन करने के लिए। नहीं तो पशु भी अपना पेट पालते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पालते हैं, घर बनाते हैं। पंछी नहीं घर बनाती हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? पंछी भी बनाते हैं। आप भी घर बनाते हो तो बहुत सोचते हम घर बनाए, वो तो पंछी का काम है। पशु भी अपना घर बनाते हैं। मानव का काम है परमात्मा की भक्ति के लिए। किसके लिए भेजा है? भक्ति के लिए। अगर भक्ति नहीं कर सकते हैं तो आप समझ लेना भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना आप अभी मानव नहीं बने हैं, मानव नहीं बने हैं। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले।
मानवता आनी चाहिए कि अगर इस गली से आप जाने लगो तो गली का रास्ता रोने लगे, और जिस गली में पहुंचो वहां स्वागत के लिए लोग खड़े रहे। प्रेम से बोले, जय भोले, प्रेम से बोले। जय भोले, इतना प्रभाव करो, इस गली को छोड़ो तो लोग रोने लगे। यहाँ कोई थी, यहाँ कोई था, गली हंस रही थी, आज वो जा रहा है। और जहां जाओ वहां लोग स्वागत करें कि कोई महापुरुष आ रहा है, कोई संत आ रहा है, कोई देवी माँ आ रही है, कोई बहन आ रही है, बहुत अच्छी है। प्रेम से बोले, जय भोले, परमात्मा तक पहुंचा हुआ संत आ रहा है, सदगुरु से मिलने वाली बहन आ रही है। अगर पेट ही पाल रहे हो तो आप मानव जीवन बेकार लगा रहे हो, चला रहे हो। आप कमाने आए हो, आप कुछ नहीं कमा सकते, आप दिखावा कर रहे हो। रोल तो वो बनाया है, और पहले से रोल बना हुआ, आपको कितना दौड़ना है, कितना मिलेगा, कहां कहां जाना है, कहां पैदा होगे, पहले से वो कागज बना हुआ है। आप रोल कर रहे हो, सोच रहे हो हम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो। आप रोल करते हुए उस परमात्मा का जरूर ध्यान करो, जरूर नमन करो, जरूर चिंतन करो, सुमिरन करो, भजन करो, और अपनी जो भी पढ़ाई है, लिखाई है, जात है, गुण है, सारे मिटा देना। तब सतगुरु का शरण मिलता है, परमात्मा का चरण मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले।